ओम नमः शिवाय। आप सभी पर देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आइए श्रवण करते हैं शिव पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत करने से क्या लाभ होता है और इसका फल क्या है, इसकी कथा क्या है, विधि क्या है। प्रदोष व्रत करने के लिए त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर देवादिदेव महादेव भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इस व्रत में भोजन नहीं किया जाता। पूरे दिन उपवास करने के पश्चात सूर्य अस्त से पहले स्नान कर वस्त्र स्वच्छ धारण करें। पूजा स्थल को गंगा, गाय के गोबर इत्यादि जैसे भी हो स्वच्छ करें। यद्यपि आप समर्थ हो तो आप रंगों से रंगोली बनाएं। भगवान शिव के लिए पूजा की तैयारी के बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। पूजन में भगवान शिव के ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिव को दूध, दही, घृत, शहद, मिष्ठान, जल, गंगा जल, बिल्व पत्र, समी पत्र, कनेर पुष्प, कमल पुष्प, धतूरा, गुड़हल इत्यादि पुष्पों से भगवान शिव का सुंदर अभिषेक करके उनको अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद जो भी हो ऋतुफल, मेवा इत्यादि चढ़ाकर भगवान शिव की आरती करें और उनके नाम का जप करें। प्रदोष व्रत की महत्ता बहुत अधिक है। ये स्वास्थ्य में लाभ, आयु में वृद्धि और भगवान शिव की ये भक्ति कराने वाला, दिलाने वाला शुभ सुंदर व्रत है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए जाती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसने नदी के किनारे पर सुंदर बालक देखा। वो बालक विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त ही था। उसके पिता को दुश्मनों ने मार दिया था, राज्य अपने अधीन कर लिया था। बालक को देखकर ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और पुत्र के समान उसे प्यार देती थी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालक को लेकर मंदिर गई। वहाँ उसे एक सांडिल्य नामक ऋषि मिले। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के माता पिता की मृत्यु के बारे में बताया। इससे ब्राह्मणी बहुत ही उदास हो गई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों पुत्रों को प्रदोष व्रत करने का सलाह दिया और उससे जुड़े पूरे विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत किया और उन्हें ये पता नहीं था कि इस व्रत का फल क्या मिल सकता है। कुछ दिनों बाद दोनों बालक वन विहार पर गए। तभी वहाँ कुछ सुंदर गंधर्व कन्याएं दिखी। राजकुमार धर्मगुप्त गंधर्व कन्या अंशुमति की ओर आकर्षित हुआ और कन्या के पिता को जब पता चला कि ये विदर्भ देश का राजकुमार है तो भगवान शिव की आज्ञा समझकर दोनों का विवाह कराया। राजकुमार धर्मगुप्त का जीवन बदलने लगा। उसने बहुत संघर्ष किया और अपनी गंधर्व सेना तैयार करके विदर्भ देश को पुनः प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद उसे मालूम हुआ कि ये प्रदोष व्रत का ही फल है, नहीं तो मैं किस योग्य था। और उसने फिर अपने नगर में, राज्य में ये घोषणा करवा दी कि सभी को व्रत करना है। और तभी से भगवान शिव का प्रदोष व्रत का महत्व और ही बढ़ गया। उसके साथ में ब्राह्मणी को मातृ पद दिया और जो पुत्र था ब्राह्मणी का उसे पुरोहित का पद दिया। सभी के संकट दूर हुए और सभी को भगवान शिव की अपार कृपा मिली। जीवन रहते धन, सुख, संपत्ति, समृद्धि मिली और मृत्यु के पश्चात भगवान शिव का शिवलोक धाम मिला। तो आप सभी भी इस व्रत को करें, कथा श्रवण करें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।